प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 के बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए 4.8 भाग 10। 4.8 को 10 से भाग देना है। दूसरा भाग 52.5 भाग 10, 0.7 भाग 10, 33.1 भाग 10, 272.23 भाग 10, 0.56 भाग 10, 3.97 भाग 10। देखिए वैसे तो हम भाग देने का तरीका सीख चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं भाग के। मेरा पहला पार्ट है 4.8 भाग में 10। 4.8 का मतलब क्या है? एक अंक से पहले दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये हो जाएगा 48/10। और भाग का निशान इसको 10/1 लिख देंगे, और भाग का निशान अब हम गुना में बदल देंगे। 48/10 गुना 1/10 किसके बराबर है? ये 48 गुना 1/10 गुना 10। 48 से कम 48, 10 गुना 10 100। 100 में 2 जीरो आ गई, तो 2 अंक हम गिन के दशमलव लगा देते हैं, और अब कोई अंक नहीं बचा तो 0। तो 0.48 इसका आंसर होगा। 0.48। दूसरा पार्ट देखेंगे 52.5 भाग में 10। तो 52.5 का मतलब 525/10, और भाग का निशान मैं सीधा गुना में बदल देती हूँ 1/10। और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 525 गुना 1/10 गुना 10। 525 गुना 1 525 ही हो गया, और 10 गुना 10 100। तो 2 जीरो आ गई 100 में, तो पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, और एक अंक आगे रह गया इसका, तो इसका आंसर आ गया 5.25। तीसरा भाग देखेंगे अब हम इसका। तीसरा भाग है 0.7 भाग 10। देखिए अब 0.7 का मतलब 7/10, और भाग का निशान गुना में बदल जाएगा, तो 1/10 गुना का निशान 7 गुना 1, और बटे में क्या आ जाएगा? 10 गुना 10। 7 एकम 7, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। अब 2 जीरो आ गए ना नीचे, तो 7 और 1 जीरो लगा देंगे और दशमलव, तो 0.07। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 33.1 भाग में 10। 33.1 का मतलब 331/10, दशमलव हट के बटे में 10, गुना में बदल देंगे इसको 1/10। 331 गुना 1/10 गुना 10। 331 को 1 से गुना करेंगे तो 331। अब देखिए बटे में 100 आ गया, 100 में 2 जीरो हैं, तो अब हम 2 अंक गिन लेते हैं पीछे से और दशमलव लगा देते हैं। 3.31। पांचवा पार्ट 272.23 भाग में 10। तो ये है 272, दशमलव हट जाएगा, तो ये 27,223, और बटे में क्या लग जाएगा? 100, और गुना का निशान बदल के ये भी 1/10। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया? 27,223 गुना 1, और बटे में 100 गुना 10 किसके बराबर हो गया? ये 27,223। अब 10 को हम 100 से गुना करेंगे तो 1000, तो 3 जीरो हैं 1000 में, पीछे से 3 अंक गिन लेंगे 3 2 2, और फिर दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ गया 27.223। सिक्स्थ पार्ट देखेंगे अब हम इसका। सिक्स्थ पार्ट है 0.56 भाग में 10। क्या मतलब है इसका?
56/100 गुना 1/10। तो 56 एकम 56/1000। 1000 में कितने जीरो आ गए? 3। तो देखिए 3 अंक अब हम छोड़ने हैं, तो जीरो लगा दिया और जीरो आ गया आंसर। इसके बाद 7वां भाग 3.97 भाग में 10। तो ये कितना हो जाएगा? 3.97 भाग में 10 397/100 गुना 1/10। 397 गुना 1 और बटे में 100 गुना 10। अब 397 को 1 से गुना करेंगे तो 397 और ये हो जाएगा 1000। कितनी जीरो आ गई 1000 में? 3। तो 3 अंक हम गिन लेंगे और दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा भाग देने का तरीका। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखिए भाग ही देने का है। ज्ञात कीजिए 2.7 भाग में 100, 0.3 भाग में 100, 0.78 भाग में 100, 432.6 भाग में 100, 23.6 भाग में 100, 98.53 भाग में 100। इन सभी को हमें 100 से भाग देनी है। तरीका वही है, देखिए 2.7 भाग में 100। 2.7 का मतलब 27/10 और भाग का गुना में बदल जाएगा 1/100। किसके बराबर हो गया ये? 27 गुना 1 और बटे में 10 गुना 100। 27 एकम 27 और बटे में कितना हो गया? 100 को 10 से गुना करा 1000। 1000 में कितनी जीरो है? 3। तो 3 अंक हम ऐसे लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दिया। 0.027। अब इसका हम दूसरा भाग करेंगे। दूसरा भाग है 0.3 भाग में 100। 0.3 भाग में 100। 0.3 का मतलब 3/10 गुना का निशान 1/100। क्या बन गई रकम? 3 एकम 3 और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000। तो 3 जीरो आ गई। तो देखिए 3 डिजिट हम ऐसे लगाएंगे, फिर पॉइंट 0.003। एक डिजिट ये हो गया और है ही नहीं हमारे पास, तो 0 इसके बाद थर्ड पार्ट है 0.78 भाग में 100। तो 78/10 गुना 1/100। अब मैं इसको सीधा ही करके आपको दिखा रही हूँ। 78 को 1 से गुना करिए 78 और 100 को 10 से गुना किया तो 1000। 3 जीरो आ गई 1000 में। तो देखिए 870.0 ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट 432.6 भाग में 100। तो 432.6 का मतलब 4326/10 और इसका मतलब 1/100। अब 1 से गुना होगी तो ये 4326 ही रहेगा और ये बटे में कितना हो जाएगा? 1000। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ देंगे, 3 अंक और दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद पांचवा पार्ट है 23.6 भाग में 100। इसका मतलब है 236/10 गुना 1/100। तो 236/1000। 236/1000। 3 जीरो आ गई है हमारे पास 1000 में, तो 632 दशमलव 0.236। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है 98.53 भाग में 100। क्या मतलब है इसका? 9853। अब देखिए 5 3 दो डिजिट है दशमलव के बाद, तो बटे में 100 गुना 1/100। 9853
53 बटे 100 की 100 से गुना 10,000, और 10,000 में कितनी जीरो आ गई? 4। तो हमें 4 डिजिट छोड़ने होंगे। 3, 5, 8, 9 दशमलव लगा दिया और 0। तो ये हमारा भाग देने का था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हमें सारा भाग ही देना है। तरीका वही है भाग देने का जो हम सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं। देखिए 7.9 भाग में 1000, 7.9 का मतलब 79/10, और इसका मतलब 1/1000। अब गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे हम। 79 गुना 1, 10 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 79, और ये कितना हो जाएगा? 10,000। कितनी जीरो आई? 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000। कितनी जीरो आ गई? 4। तो हमें 4 अंक छोड़ने हैं। देखिए कैसे छोड़ेंगे, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, और फिर आगे भी 0। तो 0.0079। दूसरा पार्ट है 26.3 भाग में 1000। 26.3 का मतलब 263/10, और इसका मतलब गुना 1/1000। तो ये किसके बराबर हो गया? 263 गुना 1/10 गुना 1000 बराबर 263/10,000, और 10,000 में कितनी जीरो है? 4। तो ठीक है, 4 अंक हम लगा लेते हैं। एक ये जीरो लगा ले, क्योंकि अंक मेरे पास 3 ही है, तो एक अंक मैंने इसमें जीरो लगा दिया है। तीसरा पार्ट है 38.53 भाग में 1000। 38.53 का मतलब 3853 बटे में कितना आ जाएगा? 100, और ये कितना है? गुना 1/1000। किसके बराबर है ये? 3853 गुना 1/100 गुना 1000। तो 1 से गुना करके तो यही आ गया। अब 100 को 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास 5 जीरो हो जाएंगी। 5 जीरो का मतलब होता है 1 लाख। 5 जीरो हैं तो आपको 5 ही अंक छोड़ने हैं। देखिए एक अंक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये जीरो, और ये दशमलव से पहले भी क्या आ जाएगी? जीरो। तो आंसर आया 0.03853। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। देखिए भाग देने का तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ एक आपको ये लगाना है, ये ध्यान रखना है कि आपको दशमलव कहाँ लगाना है। पांचवा पार्ट है 128.9 भाग में 1000। तो इसका मतलब 1289/10 गुना 1/1000। किसके बराबर है ये? 1289 गुना 1/में 10 गुना 1000। तो 1289 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 में कितनी जीरो आ गई? 4। तो 4 अंक छोड़ने हैं। दशमलव के बाद हमें 8, 9, 8, 2, 1, और ये आ गया दशमलव। तो आंसर कितना है? 0.1289। फिफ्थ पार्ट 0.5 गुना 1000, 0.5 भाग 1000। 0.5 का मतलब 5/10, और इसका मतलब 1/1000। तो 5 गुना 1/10 गुना 1000। तो 5, और नीचे क्या आ जाएगा? 10,000। कितनी जीरो है? 4। तो हमें 4 अंक छोड़ने। देखो एक तो 5 है ही हमारे पास, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, फिर दशमलव, और फिर जीरो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा?
0.0005। आ गया समझ आप सभी को? देखिए हम दशमलव कैसे लगाते हैं। नीचे जीरो गिन लेते हैं, कितनी है हमारे पास, 10,000 में 4 जीरो हैं, तो हम 4 अंक छोड़ के पीछे से दशमलव लगा देंगे। तो बेटा ये थे हमारे 2.5 के सवाल। कल हम और सवाल हल करके लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।